नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आज हमारे साथ हैं राजा साहिल जी। कहीं न कहीं ये उस समुदाय से आते हैं, कहें कि कहा जाता है कि ये लोग बसपा को ही समर्थन देते हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्या है वाक़ई में यूपी और बिहार में जातिवाद है? यहाँ से हाल-फिलहाल मायावती जी अपना प्रत्याशी चेंज करती हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी जिस प्रकार श्रीकला जी का टिकट काट कर वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव जी को प्रत्याशी बनाती हैं, आखिरी डेट पर उन्होंने नामांकन दर्ज करवाया। राजा जी ये बताइए जिस प्रकार उन्होंने अपना प्रत्याशी चेंज किया, क्या ये वजह रही कि जो प्रत्याशी चेंज करना पड़ा? देखिए, यहाँ प्रत्याशी चेंज नहीं किया गया। जी, मुझे जहाँ तक पता चला है कि भाई माननीय धनंजय जी ने क्या नाम है खुद इस चीज़ को मना किया या फिर टिकट कटा, क्योंकि जिस तरीके से बसपा के पदाधिकारी लोग बताते हैं कि माननीय सांसद जी कॉल करके बोलते हैं कि क्या नाम है कि यहाँ से हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप अपना प्रत्याशी ढूंढ लीजिए। तो मजबूरन आनंद फानन अब बसपा को अपना प्रत्याशी श्याम सिंह यादव जी को बनाना पड़ा। आनन-फानन में वर्तमान सांसद को यहाँ से प्रत्याशी बनाना पड़ा। सांसद जी पूर्व सांसद जी टिकट वापस कर देते हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं यहाँ से हम चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। क्या वजह रही? देखिए, वजह तो उनकी व्यक्तिगत थी, उसके जी, बारे में तो हम नहीं बता पाएँगे क्योंकि अंदर तक तो मुझे नहीं पता है, जी, ना जी। उसके बारे में हम विशेष चर्चा करना चाहते हैं। हाँ, रही बात यहाँ का चुनावी जो माहौल था, थोड़ा गर्म था, हल्का डाउन हुआ लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बसपा यहाँ से विजय प्राप्त करेगी। जी, आपने कहा कि जो माहौल था वो इस बार थोड़ा नर्म हो गया नए प्रत्याशी लाने पर। जी। फिलहाल बसपा यहाँ से विजय प्राप्त करेगी। क्या लगता है श्याम सिंह यहाँ किन मुद्दों पर लोगों के बीच में जाएँगे वर्तमान सांसद हैं? जैसे इसका कारण ये है भैया ना कि जैसे कि यहाँ जो माननीय मतलब सांसद जी अभी वर्तमान में हैं, श्याम सिंह जी के पास अभी मौके पे समय नहीं मिल पाया क्योंकि मेन नामांकन जिन मतलब उनको पता चलता है कि मतलब कि हमको नामांकन करना है, तो उसके बाद उनके पास समय जनता के बीच में जाने का मुझे नहीं लगता बहुत मिल पाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ उन्होंने जो वर्क किया है, जो काम किया है, तो वो जनता के बीच में है। अब श्याम सिंह यादव को आखिरी दिन कहें कि यहाँ से बसपा सुप्रीमो जी, प्रत्याशी बनाती हैं, उनके सामने कड़ी चुनौती है। जी, और बात करें कि कृपा शंकर सिंह जो हैं, वो कांग्रेस से महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रहे हैं जी, और उनके सामने जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी, जी। ये बसपा से कभी कैबिनेट में रहे हैं। सवाल ये है कि इतने कड़ी चुनौती के बीच में कैसे फाइट कर पाएँगे श्याम सिंह यादव जी? देखिए, ऐसा है कि जो जितने भी मतलब यहाँ प्रत्याशी हैं, जो भाजपा के हों चाहे सपा के हों, जी, जी, तो वो कहीं न कहीं की दूर-दराज के हैं, जी, उनको कोई नहीं जानता। जी, तो लोकल होने की वजह से क्या नाम है कि श्याम सिंह को इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको पता है कि जब घर में आग लगती है तो पहले पड़ोसी पहुँचता है, जी, जी, बाहरी लोग नहीं जी, पहुँचते। जी, जी, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत हमारे सांसद जी रहेंगे। जी। और रही बात यहाँ से जो लड़ रहे हैं क्या नाम है कि महाराष्ट्र से गृह मंत्री रह चुके हैं कृपा शंकर सिंह। कृपा शंकर जी, तो वो उनको व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं जानता। मैं खुद जब चुनाव में आया तब जाना हूँ। और रही बात बाबू सिंह कुशवाहा जी भी जब चुनाव में आए हैं तब जाना हूँ। तो लेकिन श्याम सिंह यादव हाँ, अगर इस समय मतलब धनंजय जी होते यहाँ पे लड़ते, वो लोकल की वजह से ही उनको सपोर्ट और समर्थन मिल रहा था। जी, जी। तो आप धनंजय जी की ज़िक्र कर रहे हैं। क्या श्याम सिंह यादव लोकल के नहीं हैं? श्याम सिंह यादव लोकल के हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि उनको अगर फ़ायदा मिल रहा है। जातिवाद की बात की जाए, क्या यादव समाज श्याम सिंह यादव कोट करेगा? बिल्कुल करेगा। मायावती जी कोट करेगा? बिल्कुल, यादव समाज श्याम सिंह यादव जी के साथ रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि उनको जो जो प्रत्याशी उनके पार्टी ने उतारा है बाबू सिंह कुशवाहा को, वो लोग नहीं सपोर्ट नहीं मतलब पसंद कर रहे पसंद हैं। कर रहे हैं। इसलिए कारण किस लिए कि इसीलिए वो लोग बसपा में धनंजय सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। जी, जी, कारण था कि वो लोकल के थे। जी। और रही बात इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। बहुजन समाज क्या एक तरफ़ा वोट करेगा बसपा को? बिल्कुल। जिस प्रकार मोदी जी कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। राशन की बात तो अपने जगह पे ठीक है, जी, लेकिन रोज़गार की भी तो जानकारी होनी चाहिए। रोज़गार की हाँ, समस्या है। हाँ, पढ़े लिख के लोग क्या कर रहे हैं? बैठे हैं घर पे, कोई रोज़ लेकिन बहन जी की सरकार में ही 3 नौकरियाँ आई थी। आपको जी, पता होना चाहिए कि मतलब उस समय सफाई कर्मी और पुलिस भर्ती और जी, मास्टर की भर्ती जी, एकदम जी, साफ-सुथरा हुआ था। जी। कोई लेन-देन और कोई घुसपैठी नहीं हुआ था। और बहन जी की सरकार आने के बाद मुझे लगता है कि अगर बहन जी यहाँ से मतलब अब मजबूती से लड़ रही हैं और मजबूती से अगर विजय होती हैं, तो वो युवाओं के पर ज़्यादा वर्क करेंगी। जी। हाँ, बहुजन समाज एक तरफ़ा वोट करेगा और यादव समाज यहाँ वोट करेगा श्याम सिंह यादव को। जी।
क्या लगता है वो सांसद बन पाएंगे फिर से? बिल्कुल बनेंगे, इसलिए बनेंगे क्योंकि जो भी लड़ रहे हैं प्रत्याशी वो यहाँ से मजबूत नहीं है, क्योंकि वो बाहर से हैं और जो यहाँ के लोकल हैं वो तो अपना व्यक्तिगत व्यवहार से ही जीत जाएगा। जी। क्या- समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है वो पीडीए का नारा दी है, कह रहे जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसका भागीदारी। उन्होंने एक नारा दिया है, इसी आधार पे यहाँ कहें कि बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाती है और एक मोदी सरकार की गारंटी है। ये जो कहें कि पीडीए एक नारा दी है और मोदी सरकार की गारंटी, ये कितना लोगों के बीच में जनाधार साबित हो पाएगी? देखिए, ये सब नारा जो है वो बेफिजूल हो जाएगी, क्योंकि बहन जी इस बार पूरी टोटल मजबूती से लड़ रही हैं और इसीलिए वो अकेले लड़ रही हैं। कोई मतलब गठबंधन किसी नहीं से है, गठबंधन नहीं। कोई गठबंधन नहीं, क्योंकि वो हर बार किसी न किसी भरोसे पे रहने की वजह से धोखा खा जाती थी। इस बार वो अपनी मजबूती से लड़ रही हैं और मुझे लगता है कि इस बार खेला तो बहुत होगा बड़ा। 2022 में वो खुद पे डिपेंड रही, ए, अकेले लड़ी और पूरे प्रदेश से मात्र एकलौती सीट जो रसड़ा बलिया से कहा जाता है वो अपने दम पे लाए हैं। 22 वाला अगर समीकरण देखा जाए तो 24 में क्या माहौल रहे? देखिए, हो सकता है कुछ गतिविधियां उस समय जो थी कमजोर थी बसपा की, लेकिन इस बार सारी मजबूत हैं, क्योंकि सरकार इस बार, क्योंकि हर बार वही चीज कोई दोहराना नहीं चाहता ना, कि अगर कोई फेल हो जाता है तो फिर अगली तैयारी तो करके फिर परीक्षा में बैठेगा ना। तो अगर वो फेल हो गई थी तो फिर अपनी तैयारी करके ही आई हैं। तो इस बार तो वो निर्णय है कि मतलब कल क्लियर होगा। कई जगह वो अपने कैंडिडेट अपने प्रत्याशी चेंज किए हैं और उनके ऊपर आरोप लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के भी पार्टी है बसपा जो है, ये आरोप क्या है? देखिए, ये सब गलत है, क्योंकि हमेशा बसपा भाजपा के विपक्ष में ही रही है। आप कहीं भी देख लीजिए, वो हमेशा भाजपा के ही विरुद्ध काम करती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि वो बसपा और भाजपा एक है, लेकिन ऐसा कुछ भी सच नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, आप भी जानते हैं कि हमेशा बसपा भाजपा के विरोध में ही वर्क करती है। प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से कितनी ला पाएगी अब बसपा? देखिए, मुझे लगता है तो लड़ाई हर सीट पे होगी। आप जिस तरीके से बहन जी ने इस समय मतलब अपना प्रत्याशी उतारा है, उस हिसाब से लड़ाई हर जगह रहेगी और जीत की बात कहें तो लगभग आप मान के चलिए, मुझे लगता है 60 पार ही जाएँगी। 60 सीटें, 80 में से 60 सीटें। और कहें कि चुनाव बाद किसके साथ जाएंगे मायावती जी? देखिए, अब ये तो बहन जी का निर्णय होगा, उस पे मैं नहीं कुछ कह सकता, ये तो पार्टियों का निर्णय होगा। इसमें क्या, मैं तो एक समर्थक हूँ भाई बसपा का, और क्योंकि अदर व जगह जा भी नहीं सकता, इसीलिए मेरा समर्थन हमेशा बसपा का रहेगा। जी। ये कहें कि राजा साहिल जी थे जिन्होंने अपने बातों को बड़े बेबाकी के साथ रखा और कहा कि जौनपुर से फिर एक बार श्याम सिंह यादव यहाँ के सांसद बनेंगे और 80 में से 60 सीट लाएंगी मायावती जी उत्तर प्रदेश से। और जीतने के बाद वो देखिए किसके साथ जाती है। इन्होंने कहा कि मायावती के ये बात है वो किसके साथ जाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।